गलत समझ रहे हैं तो आप क्या करें? देखिए जनाब, कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें किसी का कोई कसूर नहीं होता, यूं ही हो जाएगा। और जहां तक इस एक्सीडेंट का सवाल है, मैं तो ये मानता हूं कि इसमें हम दोनों में से किसी का कोई कसूर नहीं। अब आप भी मान जाइए ना। अब देखिए ना, इस कॉलेज में आज मेरा पहला दिन है और दिन की शुरुआत कैसे हुई। मगर फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि मुझे स्कूटर चलानी नहीं आती। वैसे एक बात हो सकती है। हो गया? वो ये कि शायद ऊपर वाला ये चाहता हो कि हम दोनों की मुलाकात इसी तरह से हो। मुझे संजय कहते हैं, मैं इंदौर इंजीनियरिंग कॉलेज से ट्रांसफर लेकर आया हूँ। मैं विक्रम, 4th ईयर सिविल में पढ़ता हूँ। वैसे आप कौन सी ईयर में? कमाल है यार, मैं भी 4th ईयर सिविल में हूँ। वैसे इंदौर से आपने ट्रांसफर क्यों ले लिया? दरअसल वहाँ के प्रोफेसर्स मुझे ठीक से समझ नहीं पाए। वो ये समझते थे कि मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, लड़ाई करता हूँ, झगड़े करता हूँ, जबकि असलियत ये थी कि मैं कॉलेज का सबसे शरीफ लड़का था। वैसे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और साथ में थोड़ा थोड़ा दर्द। इस मुलाकात के बाद मैं और संजय जल्द ही एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। संजय को हमेशा यह शिकायत रहा करती थी कि संजय की एक खास आदत थी कि वह हमेशा ऊंची ऊंची बातें किया करता था। सिविल ब्रांच में यार नौकरी की बहुत दिक्कत है। अपने से पुराना पूरा बैच खाली बैठा है। अबे तेरे पास और कोई बात कहने को रहती है नहीं? या तो फिर बोलेगा कि एग्जाम नजदीक आ गए, क्या होगा, नौकरी का क्या होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा। चाहे किसी को जॉब मिले या ना मिले, चाहे पुराना बैच सालों बेकार बैठे रहे, मगर डिग्री करने के 3 साल के अंदर अपने पास बंगला, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, VCR सब कुछ होगा। देख लेना तुम लोग। क्यों? क्या कोई बैंक डकैती डालने का इरादा है? देख यार, तू मुझे फिर गलत समझ रहा है। धीरे धीरे कॉलेज की लड़कों में काफी लोकप्रिय हो गया। वक्त गुजरता गया, हम फाइनल ईयर में आ गए। एक बार संजय की लोकप्रियता से जलने वाले कुछ लड़कों ने संजय के खिलाफ रैगिंग लेने की झूठी रिपोर्ट प्रिंसिपल साहब से कर दी। प्रिंसिपल साहब ने संजय को बुलाया, पर अन्याय सहना तो मैं कमिंग सर। कमिंग। शर्मानी चाहिए सर, मगर क्यों? ज्यादा बनने की कोशिश मत कीजिए। सर मैं बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप बात तो बताइए। आपने एक फर्स्ट ईयर के लड़के की बड़ी बुरी तरह रैगिंग ली है और साथ में आपने उसको काफी मारा भी है। क्यों ना आपको कॉलेज सस्पेंड कर दिया जाए इसके लिए? सर ये सरासर झूठ है, गलत इल्जाम है मुझ पर। आई डोंट वांट टू हियर सर आप एक मिनट सर उस लड़के को बुलाकर तो पूछिए सर, मैंने सर किसी फर्स्ट ईयर के लड़के की सर कोई रैगिंग नहीं ली है सर। मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कुछ नहीं सुने? मैं पूछता हूँ, आप कैसे नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा आपको। मजाक समझ रखा है आपने? सर आप समझते हैं कि बाकी सब लड़के सच बोल रहे हैं और मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर मैं झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं 4th ईयर में भी रैगिंग लिया करता था और आगे भी ले सकता हूँ, लेकिन इस साल मैंने किसी लड़के की कोई रैगिंग नहीं ली है, इसलिए आप मुझे रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते। मैं अन्याय सहने वालों में से नहीं हूँ। मैं कोर्ट में आपके खिलाफ केस कर दूंगा। मजाक समझ रखा है आपने? अगर आपकी बात पे भरोसा कर भी लिया जाए तो भी आपका बिहेवियर, आपके बोलने का तरीका इतना एरोगेंट है कि आपको इसके लिए पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। सर वो सर आप समझ सकते हैं सर, वो गुस्से में आदमी कुछ सर ज्यादा बोल जाता है सर। मैं I don't want to hear anything now. Discipline in the college has to be enforced. You are hereby suspended from the college for 7 days. Now you can go. क्या हुआ? कुछ नहीं। 6 महीने को उन्हीं दिनों संजय ने गिटार क्लासेस ज्वाइन कर ली। हर वक्त वह गिटार में ही खोया रहता था, मगर एक दिन मैंने देखा कि वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। संजय, अरे क्या बात है जनाब? अरे कहाँ खोए हुए? ये आसमान में देखते हुए
चेहरे पर अजीब सी मुद्राएं ली हुई। क्या सोच रहा है? बता दूं? हाँ बता दो, उसमें क्या? बता दूं? बता दो। यार मैं जहाँ गिटार सीखने जाता हूँ ना, हाँ। वहीं एक लड़की भी गिटार सीखने आती है। तो क्या हुआ? होना क्या है? हुआ वही जो हमेशा से होता है, यानी कि मुझे उससे प्यार हो गया और उसे मुझसे प्यार हो गया। विक्रम, मैं जैसी लड़की से शादी करने की तमन्ना रखता था ना, वो ठीक वैसी ही है। हिरनी जैसी आंखें, खूबसूरत रंग, लंबे लंबे बाल। एक मिनट। प्यार का इजहार? अरे आजकल के जमाने में कहीं प्यार का इजहार होता है? आजकल तो ये सब अंडरस्टूड होता है। ये तो पुराने जमाने की बातें हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। प्यार का इजहार? बड़ी अजीब सी बात कर दी तूने। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिए? गिटार की क्लासेस का वक्त हो गया है। कल से मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। 1 महीना गुजर गया। इस 1 महीने के दौरान संजय उस लड़की के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था। मगर एक दिन मैंने देखा कि वह काफी उदास नजर आ रहा था। क्या बात होगी जनाब? यार तू सुनेगा तो बहुत। अच्छा तो जल्दी बताओ। यार वो गिटार क्लासेस वाली लड़की थी ना। अच्छा अच्छा, वही जिसे तुझसे और उससे तुझे प्यार हो गया था? मजाक मत कर यार। क्यों, क्या हुआ? कल उसने मुझे बताया कि उसकी शादी तय हो गई है और अगले महीने उसकी शादी है। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि गिटार पर एक खूबसूरत सा दर्द भरा गाना तैयार कर लो, काम आ जाएगा शादी पर। मजाक मत कर। खैर ज़्यादा उदास मत करो। अरे मैं कोई उदास नहीं हूँ। और ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा मुझे? हैं? मैं कोई उदास नहीं हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरी। कम से कम वो तो अब ठीक से हो जाएगी। मैं जानता था कि इस घटना से वह अंदर से काफी टूट चुका है, लेकिन अपने आप को कमजोर। फाइनल ईयर के एग्जाम्स हुए, रिजल्ट आया, हम दोनों इंजीनियर बन गए। मैं अपना हॉस्टल खाली करके अपने शहर जाने लगा। संजय उस दिन बहुत उदास था। यार पता नहीं अब कब मिलना होगा। तेरी नौकरी पता नहीं कहाँ लगेगी और मेरी पता नहीं कहाँ। तो क्या हुआ? चिट्ठी तो लिखते रहेंगे एक दूसरे को। देख यार, चिट्ठी विट्ठी लिखने की तो अपनी आदत ही नहीं है। अगर हम चिट्ठी लिखे भी तो भी ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों बाद तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे, मुझे नए दोस्त मिलेंगे, एकदम नया माहौल मिलेगा और उसके बाद ये चिट्ठी विट्ठी लिखने का सिलसिला अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि मैं किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखना पसंद नहीं करता। हाँ वैसे तू चाहे तो लिखना मुझे। वाह जनाब, क्या बात है। तू चाहे तो लिखना मुझे और आप जवाब नहीं देंगे। अरे मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जब चिट्ठी लिखने लगा? अरे जल्दी कर। और हमने सचमुच चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी नौकरी चंदनपुर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लग गई। काम में ऐसा उलझा कि 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हाँ, कई बार पुराने मित्रों से मुलाकात हुई, मगर संजय के बारे में कोई समाचार नहीं मिला कि आजकल वह कहाँ है और क्या कर रहा है। कुछ दिनों बाद मैं कंपनी के काम से गंगापुर गया। वहां पहुंचते ही मैं सामान होटल में रखकर पैदल ही घूमने निकल गया। तभी मारेगा क्या? तो आती है जनाब, मगर तुमसे मुलाकात करने के लिए एक्सीडेंट करना तो जरूरी है ना। अरे संजय तू? हाँ मैं। और यार कहाँ हो आजकल? ये जीप, ये ठाट बाट, आखिर बात क्या है? बात बड़ी छोटी सी है। एक अमीर बाप की इकलौती लड़की से प्यार का चक्कर चला और शादी की। अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है मुझे? मैं तो मजाक कर रहा था। तू तो मुझे फिर गलत समझ रहा है। विक्रम, किस्मत से जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं काम करता था उसी के मालिक की बेटी से मुझे प्यार हो गया और फिर शादी हो गई। फिर किस्मत में गाड़ी बंगला वगैरह सब था, सो मिल गया। खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। कहाँ है आजकल? क्या कर रहा है? मैं चंदनपुर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हूँ और आशा है 2-3 साल में चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर हो जाऊँगा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। आओ घर चलो।
तो मैं तुम्हारी भाभी से मिलवा दूं? अच्छा चलो चलो। उसके बाद 2-3 महीने तक हमारे पत्रों का सिलसिला चला, मगर अचानक संजय के पत्र आने बंद हो गए। 2 साल गुजर गए, मैं चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर बन गया। सुनो, वो नया असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करने वाले थे, वो आए क्या? सर वो आ गए हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दी है अपनी और आपसे मिलना चाहते हैं। भाई इस समय तो मैं उनसे नहीं मिल सकता। मगर सर वो कह रहे हैं आपसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया। मैंने आपसे मना करवाया था कि मैं इस समय आपसे नहीं मिल सकता। खैर बताइए क्या खास काम है? काम तो कुछ खास नहीं था, बस आपकी शक्ल देखना चाहता था चीफ इंजीनियर साहब। अरे संजय तू? हाँ मैं, लेकिन पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस वक्त मैं तुम्हारा असिस्टेंट इंजीनियर हूँ और तुम मेरे चीफ इंजीनियर। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सर का कहने पुकारूंगा, क्योंकि ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। मंजूर है तो बोलो। अरे नहीं तो अभी मंजूर है यार, अरे मंजूर है, मंजूर क्यों नहीं? लेकिन यार तू यहाँ और वो भी असिस्टेंट इंजीनियर? तेरी तो अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, क्या हुआ? बहुत लंबी कहानी है। आज शाम को मेरे रूम पर आना, सब कुछ बताऊंगा। कंपनी के गेस्ट हाउस में ठहरा हूं मैं। फिलहाल तो मैं काम पर जा रहा हूँ, वरना पहले ही दिन चीफ इंजीनियर साहब सोचेंगे कि ये आदमी तो किसी काम का नहीं है। Okay.